डेयरी फार्मिंग में आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती ये है कि दूध का उत्पादन तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दूध की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। तो दूध को कहां और कैसे बेचें, कैसे दूध को बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दूध को आपको कहां पर और कैसे बेचना है, जिससे आपके दूध की सही कीमत आपको मिलेगी। अगर आप नया धंधा चालू करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग का, या आपके पास पहले से डेयरी फार्मिंग है लेकिन आप दूध का सही कीमत नहीं ले पा रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। वीडियो के पूरे अंत तक बने रहे और देखें कि आप दूध से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। दूध कैसे बेचना है ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े। तो पहली चीज तो क्वालिटी पर ध्यान दे। दूध में बिल्कुल भी पानी की जैसी मिलावट नहीं करनी है। दूध डायरेक्ट प्योर ही देना है कस्टमर को। अगर दूध में पानी जैसी शिकायत कस्टमर को लगी तो कस्टमर उसी टाइम टूट जाता है और आपसे दूध बिल्कुल भी नहीं लेगा। साथ ही में पैकेजिंग पर ध्यान दे। आप जिस भी पाउच बोतल में आप कस्टमर को दूध दे रहे हैं वो सही से होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। साथ में ब्रांडिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ पैकेजिंग भी एक मेन पार्ट होता है। तीसरी चीज आती है कि समय का ध्यान रखे और रेट अपना फिक्स रखे। दूध का रेट बार बार उठता है चढ़ा है नहीं करे। अगर आपको थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको फिक्स बना लेना है। एक लंबे टाइम तक रेट आपको फिक्स रखना है। साथ ही में समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आप होम डिलीवरी कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो कस्टमर के पास समय से दूध पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया और आप उससे दूध बहुत लेट पहुंचा रहे हैं। या अगर आप होम डिलीवरी दे रहे हैं तो आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मुझे इस कस्टमर के पास डेली 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे ही पहुंचना है। हालांकि 5-10 मिनट का टाइम ऊपर नीचे कभी कभी चल जाता है, लेकिन समय का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही में आप सोशल नेटवर्क मार्केटिंग साइट का भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स है, वहां से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं और बेच सकते हैं। साथ ही में अपने दूध प्रोडक्ट में नए नए प्रोडक्ट जोड़ते जाएं। जैसे आप दूध के साथ साथ दही पे जाए, दही के साथ पनीर पे जाए, छाछ पे जाए, मक्खन पे जाए, तो दिन ब दिन इसमें नए प्रोडक्ट ऐड करते जाएं, जिससे आपके कस्टमर और जुड़ते जाएंगे। जैसे दूध लेने वाले कस्टमर को दही की जरूरत है तो और कहीं नहीं जाके आपके पास ही रहेगा। उसको पनीर चाहिए तो आपके पास ही रहेगा। तो ऐसे नए प्रोडक्ट को अपने इसमें जोड़ते जाए, जिससे अपना धंधा दिन ब दिन बढ़ता जाए। दूध कैसे बेचना है ये तो आप समझ गए। दूध किस प्रकार से किस तरीके से बेचे और कहां पर बेचे, इस पर भी हम फोकस करते हैं। दूध बेचने के मुख्य तरीकों में से पहला तरीका आता है कि आप अपने लोकल मार्केट में दूध को बेचे रिटेल में। इससे आपको दूध की सही कीमत मिलेगी। इसमें जो भी बिचौलिया होते हैं जो दूध खरीद कर बेचते हैं वो साइड हो जाएंगे। आप डायरेक्ट कस्टमर से मिलोगे और उनको अच्छा दूध दोगे और अच्छी कीमत आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा दूध देने पर कस्टमर रेट देने पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। वही दूसरी चीज आती है होम डिलीवरी आप कर सकते हैं। आप घर घर जाकर भी दूध दे सकते हैं। अगर आप घर घर जाकर दूध देंगे और क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो ग्राहकों को उससे संतुष्टि रहेगी और अच्छा दूध लेने के लिए ग्राहक आपको कॉल करेंगे। वहीं साथ में घर घर जाकर आप देंगे, होम डिलीवरी करेंगे तो ग्राहक के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाएगा। ऐसे में दूध की कीमत सही से मिलती है। ग्राहक बिल्कुल भी दूध की कीमत देने में नहीं भी हिचकिचाता है। तो ऐसे में आप होम डिलीवरी का ऑप्शन भी अपना सकते हैं। अगली चीज आती है कि आपके आसपास के क्षेत्र, आपकी सिटी में प्रॉपर आपके स्थानीय शेयर बाजार में जो भी होटलें हैं, जो भी बड़ी बड़ी ढाबे रेस्टोरेंट्स है, उन पर आप जाइए, संपर्क करिए और डायरेक्ट उनको दूध दीजिए, क्योंकि वो किसी न किसी संस्था से दूध खरीदते हैं और उनको भी उतनी क्वांटिटी के साथ उतनी क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो आप डायरेक्ट उनसे संपर्क करेंगे और क्वालिटी अगर उन तक दोगे तो जरूर आपको अच्छी कीमत देंगे। साथ ही में आप ऑनलाइन पर भी अपना दूध सेल कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो ऑनलाइन साइट से भी अपना दूध दे सकते हैं या अपनी खुद की ब्रांड बना सकते हैं। अगर ऑनलाइन पे भी अगर आपने अच्छे ट्रस्टेड कस्टमर बना लिए और उनको अच्छी क्वालिटी दी, उनका विश्वास जीत लिया, तो ऑनलाइन से भी आपका बहुत अच्छा सेल होगा। या फिर लास्ट जो है दूध बेचने के लिए वो ये ऑप्शन बचता है, किसी डेयरी संस्था पर आप दूध दे सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारी डेयरी संस्थाएं, अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने सेंटर खोल रखे हैं गांव बाजार में, जगह जगह पे जो बीएमसी खोल रखी है, उन पर भी आप दे सकते हैं। लेकिन वहां पे दूध देने का एक नुकसान ये होता है कि आपको दूध की सही कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि जो भी डेयरी संचालक होता है वहां का, संस्था का, वो आपके कहीं ना कहीं फैट एसएनएफ में कमी देगा। अगर कहीं पे उसने अच्छी फैट एसएनएफ दे भी दी तो 8-10 दिन देगा, उसके बाद वापस से गिरा देगा। तो वहां पे आपको सही कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन लास्ट ऑप्शन आप वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि आप अपना दूध तो खराब कर नहीं सकते। तो आप मार्केट में बेचे, रिटेल में बेचे, होम डिलीवरी करें, रेस्टोरेंट होटल में बेचे, अपने खुद के डेयरी प्रोडक्ट बनाए। ऐसा करके आप अपने दूध का अच्छा रेट ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है डेयरी संस्था। आप वहां जाकर भी अपना दूध दे सकते हैं। अगर आप सफल डेयरी फार्मर्स बनना चाहते हैं तो अपने तो डेयरी उत्पादक है उन पर आपको विशेष करके फोकस करना पड़ेगा, जिसमें मेन रूप से आता है अपना दूध। अगर हम दिन ब दिन दूध से प्रॉफिट बढ़ाते नहीं गए तो हमें कहीं ना कहीं डेयरी फार्म लॉस में जाएगा। हमें अपने दूध का
सही रेट लेने के लिए समय समय पर बहुत एक्शन लेना पड़ता है और मार्केट में बहुत सारे स्टेज होती है जिस पर हमें काम करना पड़ता है। हमें ग्राहकों का भी सोचना पड़ता है, हमें हमारे प्रॉफिट लॉस के बारे में भी सोचना पड़ता है। सबसे मेन चीज तो आती है हमें सही डायरेक्शन में हमारे दूध को बेचना है और हमारे दूध की सही कीमत हमें मिले, उसके लिए हमें मेहनत करना है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी एक संस्था को हम हमेशा दूध दे दे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। हमें कस्टमर से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमें एक संस्था को दूध देते हैं उसकी हमें बहुत सारी हानि रहती है, जिससे हम सिर्फ दूध ही बेच सकते हैं डेयरी फार्म से, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेच सकते। लेकिन हम अगर डायरेक्ट कस्टमर को दूध बेचते हैं तो उसमें हम बहुत सारे अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे अगर कस्टमर के पास हमने दूध पहुंचा दिया डायरेक्ट, तो फिर हम कस्टमर के पास दही भी पहुंचा सकते हैं, पनीर भी पहुंचा सकते हैं, छाछ भी पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि घी लस्सी भी पहुंचा सकते हैं। तो एक ही कस्टमर है लेकिन उसके बाद हम अलग अलग 10 प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप बड़े डेयरी फार्मर से आपके पास दूध की अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी है तो आप उस दूध को मार्केट में उतारे डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू। बिचौलियों से बच के रहे, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो डेयरी फार्म में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास रहते हैं, जैसे दूध हो गया, गोबर हो गया, मलमूत्र हो गया पशुओं के, लेकिन उनमें सबसे मेन होता है हमारा दूध। क्योंकि दूध हमें डेली अच्छा प्रॉफिट करके दे सकता है अगर हमने सही डायरेक्शन में काम किया तो। वहीं अगर आपके पास बड़े लेवल पर डेयरी फार्म में बड़ा दूध है तो आप लाइसेंस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप बिना लाइसेंस के दूध नहीं बेच सकते मार्केट में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और जिस भी किसान भाई को इस बात का कंफ्यूजन था कि यार हम किस किस तरीके से दूध बेच सकते हैं, उनके लिए वीडियो उम्मीद करता हूँ फायदेमंद रहा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंचे और आप डेयरी फार्मिंग को अच्छे से सीख सकें।